हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्मीय बंधु, श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से वह अमृतमयी वर्षा है जिसके द्वारा हमारा मन, हमारी बुद्धि सब कुछ पवित्र हो जाती है। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लेकर के हम अपने जीवन को सजाएं, संवारें और दूसरों को भी मनुष्य जीवन का लाभ लेने के लिए तैयार करें। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत 7वें अध्याय के एक श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने अपने आप को इस जगत का बीज बताया है, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच बीजं सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे इस विश्व का सनातन बीज जानो, सभी भूतों का बीज समझो, और मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण चराचर जगत में केवल एकमात्र कारण, जो सबका कारण है, वह स्वयं को बताया है। बीजम सर्वभूतानाम, सभी भूतों का। तो गीता केवल मनुष्यों की बात नहीं करती है, सभी प्राणियों की, सभी जीवधारियों की बात करती है। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि माने जानो सनातनम, सनातन बीज। सनातन माने कि जो आदि से है और हमेशा रहेगा, कभी जिस बीज का विनाश नहीं होता है, वह सनातन बीज है। आप देखते हैं कि अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग बीज होते हैं। गन्ना गन्ने से होता है, आम आम से होता है, पशु पशु से होते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि यह संपूर्ण सृष्टि किससे है, तो सबके मूल में एक ही परमात्मा है। यही बात वेदांत में भी कही गई है कि वास्तव में हिंदू धर्म जो बात कहता है, वो यही कहता है कि संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण विश्व में केवल एक ही शक्ति है, और वो ओंकार की शक्ति है। ओंकार से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ईश्वर से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। इसीलिए भगवान यहाँ पर एकात्मता के सिद्धांत को रख रहे हैं कि मुझे ही जो कुछ है, बीजों का भी बीज मैं हूं। इसी प्रकार से आप देखिए कि आदमी बुद्धि से ही निर्णय करता है। हम जो कुछ भी गलत सही का निर्णय करते हैं, वो बुद्धि से निर्णय करते हैं। और जो सबको प्रभावित करने वाली हम सबके अंदर या किसी में, अगर सूर्य में प्रकाश है जिससे वो सबको प्रभावित करता है, चंद्रमा में प्रकाश है, सोना प्रभावित करता है, हीरा प्रभावित करता है, तो जो कुछ भी प्रभाव पड़ता है वो उसके तेज के नाते होता है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं जो बुद्धि है, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। ये जो भगवान की अपरा प्रकृति है, उसमें ये दोनों बातें आती हैं। तो इस कहने का आशय यह है कि हमें एकमात्र सबका कारण, सबका आधार ईश्वर को मानना चाहिए। बंधुओं, एक ऐसा ये चिंतन है, अगर हम निरंतर सोचें
तो जो हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के भ्रम पैदा होते हैं, हमारी बुद्धि अलग अलग बातों से प्रभावित होती है, तो वहां पर हम इस बात का निर्णय कर पाएंगे कि नहीं, सबके मूल में तो एक बात परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा की ओर ही हम अपना मन क्यों न लगावें। जैसे कि आप देखिए कि कभी कभी निर्णय होता है कि अरे भाई, अगर हमको कहीं पर कोई अपना काम करवाना है, कल्पना कर लीजिए कि एक विद्यालय में हमको कोई काम करवाना है, बड़ा काम करवाना है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो काम नहीं होगा, तो हम पता लगाते हैं कि मूल कारण क्या है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसमें सभी शक्तियां निहित है, बिना उसके ये काम हो ही नहीं सकता। तो हम प्रबंधक को पकड़ते हैं, प्रधानाचार्य को पकड़ते हैं। तो जो व्यक्ति अधिकारी है, तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर सृष्टि में जो कुछ है उसके मूल में मैं ही हूं। इसलिए इस चिंतन को हम स्वीकार करके दुनिया के अन्य प्रपंचों से अपने मन को हम हटा लें और परमात्मा की साधना आराधना के द्वारा अपने आप को हम विकसित बनावें। एक बात कही गई है कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। आखिर सार क्या है जगत का? सब कुछ, संपूर्ण जीवन का हमारे निष्कर्ष क्या है? हम किस लिए जी रहे हैं? हमारे शरीर, हमारे मन, हमारे जीवन का संचालन करने वाली शक्ति कौन है? तो जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है, सबके मूल में एकमात्र परमात्मा है। तो उस हम परमात्मा की ओर ही अपना मन, उस ईश्वर को ही खोजने में अपने तन की शक्ति यदि हम लगाते हैं, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में विकास की धारा शुरू होगी। जैसे आप देखिए, सभी नदियां हैं, वे नदियां कितनी बड़ी हैं, कितना उनमें वेग है, वे जो समुद्र में मिलती हैं तो समुद्र जैसे ही हो जाती हैं। लेकिन यदि उनके आप मूल में जाइए तो आप देखेंगे कि छोटा सा मूल है। गंगा जी जब गंगा सागर में जाकर के मिलती हैं तो समुद्र का आकार जैसा लेते हुए दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब आप गंगोत्री का दर्शन करने जाइए, ऐसे ही जमुना जी का जो मूल है जमुनोत्री, जमुनोत्री जाइए तो देखेंगे कि एक छोटा सा झरना चला और आगे चल करके वो विशाल प्रपात के रूप में, जल स्रोत के रूप में हो जाता है। तो इसी प्रकार से इस जगत का संपूर्ण मूल कहाँ है? वो परमात्मा है। बार बार भगवान अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि तुम अपनी दृष्टि को एकाग्र करो, जो तुम्हारा चिंतन और मन भटक रहा है उसको परमात्मा की ओर ले जाओ। क्यों? क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिसे हम युद्ध कर रहे हैं, जिसे हम खेती बाड़ी या अपने जीवन के संचालन की बात कर रहे हैं, आखिर में सबके जड़ में अगर कोई एक बात है तो परमात्मा है। तो बंधुओं, चूंकि परमात्मा स्वयं अपने को कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने को कह रहे हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, तो अगर हमें बुद्धि प्राप्त करना है तो हम भगवान से ही बुद्धि प्राप्त कर पाएंगे। मैं तेजस्वियों का तेज हूं। एक छोटा सा उदाहरण ध्यान में आया कि देखिए कि हम सब लोग नोट का प्रयोग करते हैं। देखा जाए तो नोट कागज का एक टुकड़ा ही तो है, लेकिन उस नोट का धारक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, और उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी ताकत देने वाला भारत का संविधान, भारत की प्रभुता होती है। अगर भारत में प्रभुता नहीं होती तो वह कागज का नोट एकमात्र कागज का टुकड़ा होकर के रह जाता। इसी प्रकार से यह संसार में जो कुछ भी है उसको शक्ति देने का काम कौन करता है? सब कुछ कहां से शक्ति पा रहे हैं? सूर्य को प्रकाश कहां से मिल रहा है? बुद्धिमानों को बुद्धि कहां से मिल रही है? तेजस्वियों को तेज कहां से मिल रहा है? बीज में अंकुरण की क्षमता कहां से आ रही है? तो सबके मूल में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम मुझको ही देखो। और यही बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है कि हम अपने मन को डाइवर्सिटी से हटा करके एकत्व की ओर ले जाएं, विविधता से हटा करके एकता की ओर कर लें। निश्चित रूप से हमारे सबके जीवन में नए प्रकाश की शुरुआत होगी। तमाम प्रकार की मानसिक शारीरिक समस्याओं का अंत हो जाएगा और हमें
जो भी भय होता है, सभी भय समाप्त हो जाएंगे। हम निर्भय होकर के एक स्वस्थ जीवन जिएंगे और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे। देखेंगे कि कोई दूसरा है ही नहीं, या जितने भी लोग हैं सब एक से ही हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब भारत के ही तो नागरिक हैं। इसलिए कहीं कोई भेद नहीं है। आओ हम सब लोग मिल करके उस परमात्मा की आराधना करें, उस सनातन बीज का ध्यान करें